आसिफ चौहान एक नेक दिल और इबादत गुजार शख्स था। वो हर वक्त अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश करता और हमेशा दूसरों के साथ हसन सलूक से पेश आता था। वो वक्त की पाबंदी से नमाज पढ़ता, रोजा रखता और अपने अमल से दूसरों को सच्चाई और नेकी की तरगीब देता। गांव के लोग इसकी इज्जत करते थे और उसकी रास्तबाजी की मिसालें देते थे। एक दिन आसिफ चौहान मस्जिद के एक गोशे में तहज्जुद की नमाज पढ़ रहा था। कमरे में हल्की रोशनी थी और हर तरफ सुकून का आलम था। जैसे ही इसने हाथ दुआ के लिए बुलंद किए, अचानक इसकी नजर दीवार पर पड़ी। वहां इसका साया नजर आ रहा था, मगर ये साया आम नहीं था। ये साया एक खौफनाक शक्ल में तब्दील हो गया, जैसे कोई शैतानी मखलूक हो जिसके सर पर सींग और चेहरे पर एक मनहूस मुस्कुराहट हो। आसिफ का दिल अचानक धड़कने लगा और वो खौफ से कांपने लगा। उसने फौरन नजरें हटाईं और फिर दुआ में मशगूल हो गया, मगर जब उसने दोबारा दीवार की तरफ देखा, वही शैतानी साया फिर से नजर आया। इसका दिल धड़कने लगा और वो बेइख्तियार हो गया। अचानक इसके जहन में एक आवाज आई, तुम जो दुनिया के सामने नेक बनने की कोशिश करते हो, क्या तुम वाकई वो हो जो तुम दिखाते हो? ये आवाज सुनकर आसिफ का दिल कांप उठा। वो हमेशा सच्चाई और नेकी की बात करता था, लेकिन इस लम्हे में उसने अपनी हकीकत को महसूस किया। वो जानता था कि वो सच्चा इंसान था, लेकिन फिर भी बाज औकात अपनी कमजोरियों से लड़ना बहुत मुश्किल होता था। वो हमेशा दूसरों के साथ अच्छा सलूक करता था, मगर कभी कभार अपनी जाती ख्वाहिशात और जज्बात को कंट्रोल करना एक चैलेंज होता था। ये साया दरअसल इसके अंदर की वो कमजोरियां थीं जिन पर वो कभी गौर नहीं करता था। उसने अपने आप से वादा किया कि वो अपनी जिंदगी में उन कमजोरियों पर काबू पाएगा और हर दिन अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करेगा। इसी लम्हे अजान की आवाज गूंजी और साया दीवार से गायब हो गया। आसिफ की आंखों में इंद्रियों की तरह आंसू आ गए, मगर इन आंसुओं में एक नया अहद भी छिपा था। इसने फैसला किया कि वो हमेशा अपनी नेक दिलाना कोशिशों को मजीद मुस्तहकम करेगा और अपने अंदर की तमाम तारीकी को रोशनी में बदलने की कोशिश करेगा।